राजा राम पतित पावन। ये मूर्ति जो देख रहे हैं पंडित गौरी चरण बोहरा का, ये भगत सिंह के गुरु और दुर्गा भाभी प्रसिद्ध क्रांतिकारी उनके ये पति थे। इनकी पत्नी दुर्गा भाभी भगत सिंह को काफी सहयोग करती थी, उनकी यात्रा में जाती थी आती थी, यहाँ तक कि जो है पूरा एक बच्चे की तरह उनको लालन पालन करती है। और रावी के किनारे बम परीक्षण करते समय इनका बम फट गया, उसी में इनका प्राण पावन सीताराम। शिखा जी रुस्तम की आत्मा ये पारसी महिला थी और 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने झंडा फहरा दिया था, तिरंगा 1907। और हमारे वीर दामोदर सावरकर और क्रांतिकारियों को गुप्त रूप से जितना आर्थिक सहयोग हो सकता था क्रांति के निमित्त सहयोग करती थी, आर्थिक सहयोग करती थी। पारसी इस महिला का बड़ा ही योगदान स्वाधीनता संग्राम में रहा है। तीसरी मूर्ति है अशफाकुल्ला जी। अशफाकुल्ला जी और राम प्रसाद बिस्मिल जी दोनों परम मित्र थे। अशफाकुल्ला जी एक काकोरी कांड में ये अभियुक्त रहे और इन्हें 19 दिसंबर को फांसी के फंदे पर झूलने का आदेश हुआ। ये कुरान शरीफ को लटकाए हुए लबेक कर पढ़ते हुए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति भारत माता की गोद में देश की रक्षा के निमित्त दे दिया। राम प्रसाद बिस्मिल जी इनके अनन्य मित्र थे। प्राइमरी पाठशाला में दोनों लोग साथ पढ़ते थे। इनके परिजन जब यहाँ आए तो देख करके बड़े प्रसन्न। चौथा ये मूर्ति जो देख रहे हैं योगीराज अरविंद जी का, ये भारतीय क्रांति के आंदोलन के अगले दूत थे और पांडिचेरी में आश्रम के अधिष्ठाता। जब संसद में हम प्रवेश करते हैं दिल्ली में तो इनकी मूर्ति आपको संसद में मिलेगी। और हमारे संस्थापक ने बड़े प्रेम से इस मूर्ति को लगवाया था। 23 मार्च 1975 इस मूर्ति का नवरत्न। पंडित ये आपकी पांचवी मूर्ति पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी। राम प्रसाद बिस्मिल जी 1857 का जो विप्लव की घटनाएं घटी उसके महान योद्धा। और जैसा मैंने बताया कि अशफाकुल्ला जी इनके परम मित्र थे। ये भी 19 दिसंबर 1927 को चाहे तो नीचे कर सकते हैं। 1927 को बिस्मिल ने फांसी के फंदे को गले से लगाते हुए वंदे मातरम तथा भारत माता की जय का जय घोष किया और चलते समय उन्होंने नारा लगाया, आई विश डाउन डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये कहते हुए फांसी के फंदे पर फूल अंतिम उनका वो था, ये शायर भी थे राम प्रसाद बिस्मिल। उन्होंने यही कहा कि हम न पिछले बलबले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत बस दिले बिस्मिल। यही जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के जब पिता महात्मा गांधी जी कांग्रेस का निर्वाचन करा रहे थे, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक अहम क्रांतिकारी नेता। इन्होंने कांग्रेस में रहते हुए पंडित जवाहरलाल जैसे कर्मठ व्यक्ति को इन्होंने चुनाव हराया था। IAS के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। चाहते तो ये बड़े ऊंचे पद पर रहते, लेकिन इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन को सदैव के लिए न्यौछावर कर दिया। ऐसे क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में इनकी मृत्यु कब हुई आज तक हम लोग नहीं जान। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर सेनानी बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह जी जब 80 वर्ष के थे, बुढ़े थे, उस समय अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए चल पड़े। इनके हाथ में घाव हो गया तलवार से। घाव जब खराब होने लगा तो इन्होंने तलवार निकाला
और अपने उस हाथ को स्वयं उस तलवार से काट दिया और काट करके एक हाथ से अंग्रेजों से लड़ाई की। और इन्होंने कई माह तक अपने जो है बिहार के जन्मभूमि पर आरा में इन्होंने कब्जा बनाए रखा अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के शासन काल में ऐसे बाबू कुंवर सिंह 80 वर्ष के थे जिनका कि अद्भुत पराक्रम आज भी प्रशंसनीय है और अविस्मरणीय है। तात्या टोपे जी की हम मूर्ति देख रहे हैं। तात्या टोपे का नाम भी लोग नहीं जानते पूरा कि उनका नाम क्या है। इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे। ये तात्या टोपे जी नाना साहब की सेना में थे और जब रानी लक्ष्मीबाई का जब सेना कुछ कमजोर पड़ने लगा तो नाना साहब ने एक योजना बनाई और युद्ध में पराजित होने के बाद अवध कहते हैं कि लखनऊ चले आए और इन्होंने समय समय पर सेनाओं को एक जगह एकत्र करके अंग्रेजों से युद्ध करते रहे। अंत में ये 27 मई 1959 को तात्या टोपे के पिता परिवार के लोग जेल से मुक्त हुए और पिताजी इनके काशी में आकर के वाराणसी में रहे।